तो मैम मूठ के बारे में बहुत सुना है, तो मूठ के कोई केस आए हैं आपके पास? मूठ के बहुत से केस हैं। तो बताइए। मूठ इज इक्वल्स टू मारण। हाँ। ठीक है। इसमें भी दो तरह की या कई तरह की मूठ होती हैं। जो मूठ, एक मूठ ऐसी प्रोग्राम की जाती है जो सीधा जाएगी, तत्काल जाएगी और अपना काम करा और खत्म। एक मूठ का प्रोग्राम ऐसा है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। अक्सर वो प्रोग्राम की जाती है पूरे परिवार के लिए। अच्छा। पूरे परिवार के लोग पे मारण कर दो, पूरा परिवार ही एक साथ या धीरे धीरे नष्ट हो जाए। तो मेरा एक केस है, यूपी का है, ये उत्तर प्रदेश का केस है। और मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस केस को सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, है ना। उसकी उनकी जो पीड़ा है वो ऐसी थी कि आप देखिए कि ये दो बच्चियों का केस आया था मेरे पास। इसमें एक ऐसी मूठ को प्रोग्राम किया गया कि दोनों बच्चियों के माता पिता खत्म कर दिए। पानी पिलाऊं आपको मैं? तो कहने का अर्थ है कि उन बच्चियों के पेरेंट्स को खत्म किया गया मारण मूठ क्रिया के द्वारा। और उसमें ऐसा प्रोग्राम था कि फिर उनकी दादी उनकी जैसे तैसे उनकी देखभाल कर रही थी, फिर दादी को खत्म किया गया, है ना। दादी के सामने उनका पुत्र वधू और पुत्र खत्म हुआ। अब इनकी दो बच्चियां हैं जो आज भी, जो केस मेरे पास है, एक जो बड़ी बच्ची है वो मात्र 18 साल की है और जो छोटी बच्ची है वो 14 ईयर्स की है। ठीक है। भाई है नहीं, सिर्फ दो बच्चियां हैं। और जो पूरा बाकी फैमिली है वो उनकी जान के पीछे पड़ी है। आज भी मुझे इससे, इस केस से याद आता है वो जो शायरी है ना, कि ये जो दुश्मन मेरी जान के हैं, इसमें से आधे तो मेरे खानदान के हैं। तो ऐसी ईर्ष्या, ऐसी जलन, तुम एक प्रॉपर्टी के चक्कर में, एक मकान हथियाने के चक्कर में तुम लोगों की जान ले लेते हो। तुम्हें बच्चे बच्चे नजर नहीं आते। और जब ये केस मेरे पास आया तो ये बच्चियां ही लेके आई कि मैम हमें बचाओ। और देखिएगा होता क्या था उनके साथ में। उनके साथ में दिन हो चाहे रात हो, उन दोनों बच्चियों के साथ में बुरा कर्म होता था। प्रेत शक्तियां उनके साथ संभोग करती है, रात में ही नहीं, दिन में भी, जब चाहे। दूसरा, उन बच्चियों ने मुझे कट्स दिखाए अपनी बॉडी पे, बकायदा कट्स, ब्लड निकला हुआ, कुछ ठीक हुए, वहां निशान रहे हुए। उनकी जो टंग है वो पूरी ऐसे ट्विस्ट हो जाती है, उनकी जबान घूम जाती है और उनको ऐसा लगने लगता है अंधेरा होने के बाद में, उन्हें मालूम नहीं होता कि वो कहाँ है, वो क्या अपने ही घर में है या कहीं और है। बकायदा दो काली बड़ी परछाइयां आती हैं और उनके सामने उनके साथ बेड पे बैठ जाती हैं, वार्तालाप करती हैं, डराती हैं। सिर्फ दो बच्चियां पूरे घर में अकेली हैं और कितने सालों से भोग रही हैं, अपनी जान की दुहाई मांग रही हैं। ना कोई कमाने वाला, ना कोई उनकी रक्षा करने वाला। स्कूल छूट गए हैं, कहां से स्कूल करेंगी जब कोई है ही नहीं फैमिली में। और ये स्थिति, इतनी भयावह स्थिति तंत्र से। अब जो मूठ प्रोग्राम की गई है ना, देखो, तो बाकी तो 3 जनों को वो खत्म कर चुकी है, अब ये 2 बची हैं, तो मूठ रोज आ रही है यमदूत बन के कि आज प्राण खींचेंगी, आज प्राण खींचेंगी। लेकिन चूंकि दादी मरने से पहले जो भी वो घर था या जो भी उनके पास रहा होगा, आई डोंट नो, वो दोनों बच्चियों के नाम कर गई। तो अभी भी उन लोगों का एम पूरा नहीं हुआ और वो जान के पीछे शत्रु बने पड़े हैं इनके। तो ये केस ऐसी मूठ का है जिसमें मूठ में पूरे परिवार के मारण के लिए प्रोग्राम किया जाता है और वो एक एक को करके मारती है।
तो ऐसा नहीं है कि मूठ गई और खत्म और 10 मिनट की या 1 घंटे या 2 घंटे की थी, मूठ सालों की भी होती है। बहुत खतरनाक होती है। बिल्कुल।